Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 1.5 from chapter 1 rational numbers. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 to 10 सॉल्व कर लिया था. यहाँ हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक्स के नाम से मिल जाएगा. वहाँ क्लिक करके आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन 11, 2/5 of total number of students of a school come by car while 1/4 of students come by bus to school. All the other students walk to school, of which 1/3 walk on their own and the rest are escorted by their parents. If 224 students come to school walking on their own, how many students study in the school? तो इससे हमसे कहा जा रहा है कि स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं यानी कि टोटल स्टूडेंट्स में से 2/5 स्टूडेंट्स कार से आते हैं, 1/4 बस से स्कूल आते हैं एंड जो बच जाते हैं उनमें से 1/3 बच्चे पैदल चल कर आते हैं, वॉक करके आते हैं एंड और जो बच गए पैदल आने के बाद मतलब कार से बच्चे आ गए, बस से आ गए, पैदल आ गए और कुछ बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं. क्लियर. अब यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए वॉकिंग करके 224 स्टूडेंट्स आता है. एक तो यहाँ आपका वॉकिंग हुए फ्रैक्शन फॉर्म में दे रहा है 1/3 बच्चे वॉक करके आते हैं तो 1/3 ये दे रहा है एंड साथ ही दिया नंबर में भी दिया गया है कि 224 बच्चे वॉक कर रहे हैं. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी इन द स्कूल, तो उस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं ये हमें फाइंड करने हैं. तो हम लिख लेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि टोटल नंबर नहीं दे रखा है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लिया एक्स है. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट कम बाई कार. अब कार से कितने बच्चे आ रहे हैं तो उसके लिए हमें दिया गया है 2/5. तो 2/5 किस में से टोटल का 2/5 और टोटल हमने x ले लिया. दैट मीन्स 2/5 ऑफ टोटल यानी कि इंटू एक्स. सो ये हमारा हो गया 2x अपॉन 5. तो कार से आने वाले बच्चे 2x अपॉन 5. नाउ इसी तरह से हम बस से निकाल लेंगे. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम बाई बस इज इक्वल टू बस के लिए दे रहा है टोटल का 1/4. दैट मीन्स 1/4 ऑफ x इंटू एक्स इज इक्वल टू ये हमारा हो गया x अपॉन 4. 1 इंटू एक्स इज x. 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सो ओनली x/4. क्लियर. अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए. अब यहाँ हमें क्वेश्चन में कर रहा है, पहले तो हमें कह रहा है कि कार से आते हैं टोटल के, कार से 2/5 बच्चे आ रहे हैं और टोटल स्टूडेंट में से 1/4 बस से आ जाते हैं. उसके बाद हमारा लिखा गया क्वेश्चन में कि बचे हुए बच्चों में से 1/3 बच्चे पैदल आते हैं. तो बचे हुए बच्चों दैट मीन्स पहले हम रिमेनिंग बच्चे निकालेंगे. कार और बस से आने के बाद तो कितने बच्चे स्कूल में बच रहे हैं पहले वो रिमेनिंग बच्चे निकालेंगे. देन हम वॉक करके कितने बच्चे आते हैं उसका सॉल्व करेंगे. क्लियर. तो सो हम पहले निकाल लेंगे नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, तो यहाँ हम क्या करेंगे टोटल x में से कार और बस से आने वाले बच्चों को ऐड करके इस टोटल में से माइनस कर लेंगे. सो नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट x माइनस एंड ब्रैकेट में बस से आने वाले और कार से आने वाले बच्चे दोनों को ऐड कर लेंगे. 2x अपॉन 5 प्लस x अपॉन 4. नाउ 5 एंड 4 का एलसीएम लेके लिखेंगे. x को एज इट इज रहने देंगे, x माइनस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20. 5 एंड 4 का एलसीएम 20. 5 4 जार 20. 4 इंटू 2 इज 8x प्लस 4 5 जार 20. 5 इंटू एक्स इज 5x ब्रैकेट क्लोज. नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर 13x. तो लिख लेंगे x माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो 13x अपॉन 20. अब यहाँ इसे अगेन सॉल्व करेंगे. अब x के नीचे कुछ नहीं दैट मीन्स 1 है. सो एलसीएम हमारा 1 एंड 20 का ये हो गया हमारा 20. नाउ 1 से 20 डिवाइड किए तो 20 इंटू एक्स इज 20x माइनस 20 से 20 डिवाइड किया तो 1 इंटू 13x इज 13x. क्लियर. तो इज इक्वल टू 20 माइनस 13 इज 7x अपॉन 20. तो देखिए कार और बस से जो बच्चे आ जा रहे हैं उसके बाद मतलब इतने बच्चों के कार बस से आने के बाद 7x अपॉन 20 बच्चे अभी स्कूल में बच रहे हैं. अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 7x अपॉन 20 में से 1/3 बच्चे पैदल आते हैं. सो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल ऑन दियर ओन इज इक्वल टू, ये हमारा दिया रखा है फ्रैक्शन 1/3 स्टूडेंट्स. तो 1/3 किस में से आते हैं बचे हुए टोटल में से. तो बचा हुआ टोटल अभी 7x अपॉन 20 है. सो हम लिख लेंगे 1/3 ऑफ 7x अपॉन 20.
नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 ऑफ की जगह पे इंटू का साइन लेंगे एंड ये हो गया 7x अपॉन 20। अब डिवाइड तो कुछ नहीं हो रहा है, सो ये हमारा हो गया 7x अपॉन 20 इंटू 3 इज 60। तो पैदल चलकर 7x अपॉन 60 बच्चे आ रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि एक तो फ्रैक्शन में आपका नंबर दिया है 1/3 बच्चे पैदल आ रहे हैं, ठीक है, और ये टोटल पैदल आ रहे हैं कितने बच्चे हैं, वो 224 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x अपॉन 60 ये खुद से चल के आ रहे हैं, ये इक्वल है 224 स्टूडेंट्स के। सो 7x इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा 224 इंटू 60। नाउ x इज इक्वल टू 224 इंटू 60 अपॉन 7। नाउ 7 से 224 को डिवाइड करेंगे तो ये 32 टाइम में डिवाइड हो जाता है। 32 इंटू 60 इज इक्वल टू 1920। तो x इज इक्वल टू 1920 और x हमने मान लिया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यही हमारा रिजल्ट हो गया। लिख लेंगे हेंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज इक्वल 1920 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 12 इज अ मदर एंड हर 2 sons got a room constructed by rupees 6 lakh. The elder son contributed 3/8 of his mother's contribution, while the younger son contributed half of his mother's share. How much did the 3 contribute individually? तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मदर और उसके 2 बेटे, मतलब तीनों ने मिलकर 6 लाख का रूम कंस्ट्रक्ट करवाया। क्लियर। अब रूम कंस्ट्रक्शन में एल्डर सन जो है उसकी अपनी माँ के कंट्रीब्यूशन का 3/8 कंट्रीब्यूट करता है एंड यंगर सन हाफ, उसकी मदर जितना शेयर करती है उसका वो हाफ शेयर करता है। तो हमें इन तीनों का, मदर एंड उसके 2 sons, इन तीनों का इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन निकालने हैं कि तीनों ने कितने कितने कंट्रीब्यूट किए। सो हम लिख लेंगे लेट मदर्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ₹x। मदर का कंट्रीब्यूशन ₹x मान लेंगे। देन एल्डर सन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो हमें क्वेश्चन में कहा गया एल्डर सन मदर जितना कंट्रीब्यूट करती है उसका 3/8 कंट्रीब्यूट करता है, दैट मीन्स 3/8 ऑफ x। तो ये हमारा हो गया 3/8 इंटू x, दैट इज 3x/8। क्लियर। नाउ यंगर सन्स कंट्रीब्यूशन, यंगर सन उसकी मदर जितना कंट्रीब्यूट करती है उसका हाफ करता है, दैट इज 1/2 इंटू x इज इक्वल टू x/2। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो जो रूम रूम कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 6 लाख का, यानी तीनों का कंट्रीब्यूशन मिलाकर 6 लाख रुपीज़ हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर लेंगे, वो इक्वल होगा 6 लाख का। सो x प्लस 3x/8 प्लस x/2 इज इक्वल टू 6 लाख। नाउ x के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो 1, 8 एंड 2 इसका एलसीएम ले लेंगे तो 8 हो गया। ये अब हमारा 1 से 8 डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू x इज 8x। नाउ 8 से 8 डिवाइड किया 1 इंटू 3x इज 3x प्लस 2 4 जार 8, 4 इंटू x इज 4x अपॉन 8 इज इक्वल टू 6 लाख। नाउ 8x प्लस 3x प्लस 4x ये हो गया 15x अपॉन 8 इज इक्वल टू 6 लाख। नाउ 15x इज इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6 लाख इंटू 8। सो x इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 8 अपॉन 15। 15 से 6 लाख को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 40,000। नाउ 40,000 इंटू 8 इज ₹3,20,000। तो x यानी कि मदर का कंट्रीब्यूशन हमने x लिया था, सो मदर 3,20,000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करती है। नाउ एल्डर एंड यंगर सन का निकालेंगे तो देयरफॉर मदर्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ₹3,20,000 हमने लिख लिया। नाउ एल्डर सन्स कंट्रीब्यूशन, एल्डर सन का हमने 3x/8 निकाला था, सो 3x/8 इज इक्वल टू x की जगह पे हम 3,20,000 लिख लेंगे तो ये हो गया 3 इंटू एक्स, दैट इज 3 इंटू 3,20,000 अपॉन 8 से इसे डिवाइड करेंगे, 8 4 जार 32 एंड इस पर ये 40। नाउ इन दोनों को इंटू करेंगे, 4 3 जार 12, तो ये हमारा हो गया 1,20,000। नाउ यंगर सन्स कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे तो यंगर सन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू x/2। x हमारा 3,20,000 निकला है, सो 3,20,000 अपॉन 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ₹1,60,000 इज़ द आंसर। तो देखिए मदर्स कंट्रीब्यूशन 3,20,000, एल्डर सन का हमारा निकल गया 1,20,000 एंड यंगर सन का 1,60,000 इज़ द आंसर। Question 13 is in a class of 56 students, the number of boys is 2/5 of the number of girls. Find the number of boys and girls.
तो देखिए टोटल स्टूडेंट्स हमारा यहाँ 56 दिया गया है एंड कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ है गर्ल्स का 2/5 है ना, नंबर ऑफ बॉयज़ इज 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 2/5 ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को लेट कर लेंगे। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। क्लियर। एंड टोटल स्टूडेंट 56 है, दैट मीन्स बॉयज़ प्लस गर्ल्स 56 है, तो लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 56। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। नाउ हमें कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल है 2/5 ऑफ गर्ल के, दैट इज मीन्स x इज इक्वल टू, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 2/5 ऑफ y। ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, सो इक्वेशन 2। नाउ इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 में सेट करेंगे, दैट मीन्स x के पोजीशन में हम x के प्लेस पे 2/5y लिख लेंगे। सो पुट 2 in 1 2/5y प्लस y, x के जगह पे हमने 2/5y को रख लिया, देन प्लस y इज इक्वल टू 56, वही हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए y के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो 5 एंड 1 का एलसीएम 5। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, 5 1 जार 1, 1 इंटू 2y इज 2y प्लस 1 5 जार 5, 5 इंटू y इज इक्वल टू 5y, तो अपॉन 5 इज इक्वल टू 56। नाउ 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 56 इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया। नाउ ये हो गया हमारा 7y इज इक्वल टू 56 इंटू 5 इज 280। इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ, तो 7y हो गया, तो y की वैल्यू निकल गया हमारे पास, लिख लेंगे हम देयरफॉर y इज इक्वल टू 280 अपॉन 7 हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 7 4 जार 28 एंड ये 0, तो इज इक्वल टू 40 एंड y हमने गर्ल्स को लिया है, सो 40 गर्ल्स। नाउ x की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज बॉय है, तो देखिए x हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2/5y है, सो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5y, तो y की जगह पे हम 40 लिख लेंगे, तो ये हमारा हो गया 2 अपॉन 5 इंटू 40, 5 से 40 8 टाइम्स पे इज इक्वल टू 8 2 जार 16 बॉयज़। यही हमारा आंसर हो गया, 16 बॉयज़ एंड 40 गर्ल्स इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 14 इज अ मैन डोनेटेड 1/10 ऑफ हिज मनी टू अ स्कूल, 1/6 ऑफ द रिमेनिंग टू अ चर्च एंड द रिमेनिंग मनी ही डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग हिज 3 चिल्ड्रेन। If each child gets rupees 50,000, how much money did the man originally have? तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक आदमी है जो अपने मनी का, उसके पास जितने भी पैसे हैं उस पैसे में से वो 1/10 स्कूल को देता है। ठीक है, स्कूल में देने के बाद जो पैसे उसके पास बचते हैं उस रिमेनिंग मनी में से 1/6 चर्च को देता है। अगेन बचे हुए पैसे को वो अपने 3 बच्चों में इक्वली डिवाइड करता है। क्लियर। अब कह रहा है कि ईच चाइल्ड एक बच्चे को 50,000 दे रहा है, देन वो टोटल यानी कि ओरिजिनल में उसके पास कितने मनी थे वो हमें फाइंड करने हैं। तो ओरिजिनल मनी कितने थे उसके पास, उसे हम लेट कर लेंगे। तो मान लिया कि उसके पास ₹X थे, ठीक है। तो कह रहा है कि मनी उसने स्कूल में डोनेट करता है, उसके पास जितने भी मनी है उस मनी का 1/10 पार्ट, दैट मीन्स ये 1/10 ऑफ x यानी कि इंटू x इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया ₹X इंटू 1 इज x अपॉन 10। क्लियर। तो x अपॉन 10 मनी वो स्कूल में डोनेट करता है। इतने डोनेट करने के बाद उसके पास कितने रिमेनिंग में है पहले वो निकालेंगे, तो टोटल में से इसे माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस x अपॉन 10। इसे सॉल्व कर लेंगे अब, तो x के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो एलसीएम आ गया 10। नाउ 10x माइनस 10 1 जार 10, 1 इंटू x इज x, तो 10x माइनस x दैट मीन्स ये 1x है, तो 10 माइनस 1 इज 9, तो ये हमारा हो गया 9x अपॉन 10। तो ये रिमेनिंग बचे हैं। अब इस रिमेनिंग मनी में से वो चर्च में डोनेट करता है, तो पहले उसे निकाल लेंगे। सो मनी डोनेटेड टू चर्च इज इक्वल टू, तो चर्च में 1/6 देता है रिमेनिंग का, सो 1/6 ऑफ यानी कि इंटू का साइन अब किस में से देता है 9x अपॉन 10 का, तो यहाँ लिख लेंगे 9x अपॉन 10। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, 3 से डिवाइड हो गया, 3 3 जार 9 एंड 3 3 जार x 9 और ये x, तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 3x अपॉन रुपीज़ निकाल लेंगे यहाँ पे 3x अपॉन 30, दैट मीन्स 3x अपॉन 30 रुपीज़ वो चर्च में डोनेट करता है। अब इसके बाद उसके पास कितने मनी ही बचे हैं वो निकालेंगे। सॉरी मैंने यहाँ रॉन्ग किया, 3 2 जार 6 2 लिखना था, 10 इंटू 2 इज 20, ठीक है। तो 3x अपॉन 20 रुपीज़ चर्च में डोनेट करता है। तो अब उसके पास रिमेनिंग मनी कितने हैं वो लिख लेंगे। सो
नाउ रिमेनिंग मनी इज इक्वल टू, रिमेनिंग मनी इज इक्वल टू, तो बचे हुए पहले से 9x/10 था, तो 9x/10 में से माइनस कर लेंगे जो वो चर्च में दे रहा है, तो 3x/20। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 10 and 20 इसका एलसीएम हो गया 20। नाउ 10 2 जार 20, 2 into 9 is 18x minus 21 जार 20, so 1 into 3 is 3x is equal to 18 minus 3 is 15x/20। तो अब उसके पास 15x/20 रुपीज़ बचे हुए हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन में हमें करा कि जो बचा हुआ अब रुपीज़ है 15x/20, इसे वो इक्वली अपने 3 बेटों में डिवाइड करता है। सो इसे हम 3 से डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। सो मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 चिल्ड्रेन, 3 चिल्ड्रेन में मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो किस मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 15x/20, तो ये लिख लेंगे 15x/20 डिवाइडेड बाई 3, 3 बच्चों में डिवाइड करा, सो डिवाइडेड बाई 3। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 15x/20, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और जब मल्टीप्लाई लेते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। एंड 3 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो 1 ऊपर आ गया एंड 3 नीचे। नाउ 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जार 15, तो ये हमारा हो गया 5x/20 एंड अगेन ये डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जार 5 4 जार 20, तो ये हो गया हमारा 1 into x इज x/4 रुपीज़। सो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू रुपीज़ x/4। क्लियर। अब वो x/4 रुपीज़ अपने 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 50,000 वो तीनों बच्चों को देता है, तो x/4 इक्वल होगा 50,000 का। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/4 इज इक्वल टू 50,000, ये दोनों ही इक्वल होंगे। नाउ x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई में 50,000 इंटू x दैट इज 4 इज इक्वल टू 5 into 4 इज 20 एंड इस पे हम 1 2 3 4 0 ले लेंगे, 2 3 4, और ये कॉमा आपका यहाँ पे आएगा 2 यहाँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू रुपीज़ 2 लाख एंड x हमने ओरिजिनल मनी माना था, हेंस ओरिजिनल मनी इज इक्वल टू 2 लाख इज द आंसर। तो लिख लेंगे हेंस ओरिजिनल मनी इज इक्वल टू रुपीज़ 2 lakh is the answer. Now question 15 is, if 1/4 of a number is added to 1/3 of that number, the result is 15 greater than half of that number, find the number। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि कोई नंबर है, मान लीजिए जो नंबर कोई x है, x एक नंबर है, तो इस x का 1/4 दैट मीन्स 1/4x को ऐड किया गया है 1/3 ऑफ दैट नंबर, तो 1/3x से दैट मीन्स 1/4x एंड 1/3x को ऐड किया गया। क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि रिजल्ट इज़ 15 ग्रेटर देन, उसका जो रिजल्ट है वो 15 बड़ा है, किससे बड़ा है, तो हाफ ऑफ दैट नंबर, तो ये दोनों नंबर तो ऐड किया ही गया। इसी के साथ उस कोई नंबर है जैसे x नंबर है, x के हाफ से 15 ज़्यादा है। क्लियर। तो यहाँ तो आपको क्लियर दिया गया एडेड एंड हाफ से ज़्यादा, दैट मीन्स हाफ यानी कि 1/2 हाफ हो गया, तो 1/2 किसका है, x का, और इससे हाफ से ज़्यादा है। हाफ से ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ये माइनस होगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 पेन है, इसका हाफ करने के लिए क्या कहा जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तभी तो हाफ निकलेगा। अगर 2 है, इसमें से हम माइनस करेंगे 1, तभी तो इस 2 का हाफ हमारे पास बनेगा, 3 का हाफ 100.5 बनेगा। जब तक माइनस नहीं करेंगे हाफ नहीं बनेगा, तो हाफ दिया है दैट मीन्स हमें माइनस करना होगा, देन हम उस नंबर को फाइंड कर सकते हैं। सो हम लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर इज x। क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 1/4x का, सो 1/4x को ऐड किया गया 1/3x ऑफ दैट नंबर, 1/3 ऑफ दैट नंबर x दिया हमने, सो 1/3x एंड इस नंबर के हाफ से, दैट मीन्स 1/2x से हाफ, इसके हाफ से ज़्यादा है, दैट मीन्स ये माइनस के साइन के साथ आएगा, इज इक्वल टू कितना रिजल्ट है, तो रिजल्ट हमारा 15 दे रहा है। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 4 3 एंड 2 इन तीनों का एलसीएम ये हो गया 12, 4 3 जार 12, तो 3x प्लस 3 4 जार 12 माइनस 2 6 जार 12, 6x इज इक्वल टू 15। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो 3 + 4 इज 7x, 7x माइनस 6x इज 1x, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ओनली हम लिखेंगे
x upon 12 is equal to 15. Now x is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई में 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 180 इज द आंसर. x हमारा ये रिक्वायर्ड नंबर 180 हो गया. नाउ क्वेश्चन 16 इज अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाई 4/5. ठीक है, गिवन नंबर को 4/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था. बाई मिस्टेक ही डिवाइडेड द गिवन नंबर बाई 4/5. गलती से उसने क्या किया, मल्टीप्लाई की जगह इस 4/5 से डिवाइड कर दिया उसने. हिज आंसर वॉज 36 मोर देन द करेक्ट आंसर. तो कहा जा रहा है कि जो करेक्ट आंसर आना चाहिए उस आंसर से 36 ज़्यादा आंसर आ गया. व्हाट वाज द गिवन नंबर, तो वो नंबर क्या था ये हमें फाइंड करने हैं. सो लेट द नंबर इज x, है ना. लेट द गिवन नंबर इज इक्वल टू x. अब गिवन नंबर x था तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था. करेक्ट के लिए 4/5 को इस गिवन नंबर से इंटू करना था. तो वो हमारा होता है x इंटू 4/5 दैट इज़ 4x अपॉन 5. बट उसने डिवाइड कर दिया तो रॉन्ग आंसर के लिए क्या आ जाएगा. रॉन्ग इज उसने डिवाइड किया था गिवन नंबर में 4/5 से डिवाइड किया. जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 ऊपर आ जाएगा. सो ये हो गया 5x अपॉन 4. नाउ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रॉन्ग आंसर करेक्ट आंसर से 36 ज़्यादा था. सो रॉन्ग आंसर फर्स्ट लिख लेंगे. 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 5. तो ये कितना था, करेक्ट आंसर से 36 ज़्यादा. सो पहले लिख लेंगे 4x अपॉन 5 प्लस 36. इस तरह से लिखेंगे. इसके आगे इधर सॉल्व कर रही हूँ तो इस दोनों वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा 5x अपॉन 4. ये प्लस में है, राइट टू लेफ्ट आएगा सो माइनस बन जाएगा. तो माइनस 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 36. नाउ 4 एंड 5 का एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 20. 4 5 जा 20, 5 इंटू 5 इज 25x अब माइनस 5 4 जा 20, 4 इंटू 4 इज 16x इज इक्वल टू 36. नाउ 25 माइनस 16 इज 9x अपॉन 20 इज इक्वल टू 36. सो x इज इक्वल टू 36 इंटू 20 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा. ये 36 इंटू 20 एंड 9 अपॉन में आ गया. नाउ इसे डिवाइड कर लेंगे तो देखिए 9 4 जार 36. तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 20 इंटू 4 इज 80. तो x हमने गिवन नंबर लिया था. सो गिवन नंबर इज 80 इज द आंसर. And with this exercise has been completed. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.